अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे ग्रूमिंग टिप्स जिनको अगर आप फॉलो कर लें तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। स्किन केयर और मेकअप के अलावा बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप टाइम दे दें, उनका ख्याल कर लें तो आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लग सकती है। इस टॉपिक पर यूट्यूब अलग अलग वीडियोज़ हैं, अलग अलग बातें हैं, मगर मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स नोट की हैं और मैं चाहती हूँ आप इसको ज़रूर फॉलो करें। जिसमें से टिप नंबर 3, 5 एंड 6 मेरी मोस्ट फेवरेट मैं चाहती हूँ आप अपनी बिजी रूटीन में से थोड़ा वक्त अपनी पर्सनैलिटी को दें ताकि आपकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लग सके। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, जो ग्रूमिंग टिप नंबर 1, वो चीज़ है जो हम डेली बेसिस पे तो करते हैं मगर हम माइंडफुल तरीके से नहीं करते, सोच समझ के नहीं करते। ब्रश सब करते हैं मगर आप लोगों में से ब्रश के बावजूद भी बहुत सारे लोगों के दांत पीले होंगे और येलोश टीथ बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगते। मैंने बहुत सारी मरतबा यूनिवर्सिटी में ऑब्ज़र्व किया है कि लड़कियों का मेकअप तो बड़ा फ्लॉलेस होता है मगर स्माइल इस तरह से फ्लॉलेस नहीं होती, दांत बहुत ज़्यादा पीले होते हैं। तो मैं आपको जिस तरह से हमारी प्यारी निमर अहमद कहती हैं कि आपने किस तरह से ब्रश करना चाहिए, ब्रश इस तरह से करना चाहिए कि आपके हर दांत आप 5 सेकंड तक उसको अच्छी तरह से ब्रश करें। तो 32 अगर आपके दांत है तो उसको 5 सेकंड करेंगे, 160 सेकंड्स बनते हैं और 2 से 3 मिनट आप अच्छे से लगाया करें ब्रश करने पर। और जो अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हो चुके हैं और उस पर प्लाक जम गया तो इस तरह से आपने करना है कि नींबू, हल्दी और सोडा, ये 3 चीज़ें लेके, ये तो कटोरी में बना रही हैं प्याली में, मगर मैं डायरेक्ट ही इसको स्प्रिंकल कर देती हूँ अपने ब्रश पर और इसके बाद आपने इसको ब्रश करना है। पहले तो सिंपल टूथपेस्ट लगा के आपने ब्रश करना है 2-3 मिनट और इसके बाद ये 1 मिनट तक करना है। और अगर आप 5 दिन कर लेते हैं इस तरह के रेमेडी को फॉलो तो आपके दांतों के जो पीलाहट होगी वो बहुत अच्छा साफ हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट सारे ही ब्रशेस के पीछे ये इस तरह की लाइंस होती है। ये टंग क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ज़बान को साफ़ करने। ज़बान पे जो बैक्टीरियाज होते हैं अगर वो साफ़ हो जाए तो बैड ब्रेथ का इशू भी सॉल्व हो जाता है। अब बारी आती है ग्रूमिंग टिप नंबर 2 की। दांत तो आप लोगों ने साफ़ कर ही लिए हैं मगर स्माइल में लिप्स का भी बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है। तो लिप्स को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही तो गालिब ने नहीं कहती, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब सी है। तो जी आपको अपने लिप्स को अगर गुलाब की तरह रखना है तो आपको ये लिप बाम ज़रूर ट्राई करने चाहिए। मैं कोई इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, जो मेरे पास PR पैकेजेस हैं ये मैंने खुद ऑनलाइन ऑर्डर करके बाय किए, पैसे दे के खरीदे। मगर मेरा मानना है जो चीज़ अच्छी है उसको प्रमोट ज़रूर करना चाहिए और मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं एक्चुअली यूज़ करती हूँ। तो जी ये रोसेटा लिप बाम मेरा फेवरेट है। गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, विदाउट एनी कंसर्न ऑफ एनी सीज़न आपने इसको अप्लाई करना है और डेली बेसिस पे अपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपके लिप्स को प्लम्प रखेगा, सॉफ्ट रखेगा और पैची पैची लिप्स तो किसी को भी नहीं अच्छे लगते जी। तो अगर आपके लिप्स भी पिगमेंटेड हैं, डार्क हो चुके हैं तो आपने ये वाला स्क्रब ज़रूर ट्राई करना है। हफ्ते में 2 मरतबा चीनी लेनी है, शहद लेना है, मिक्स करना है और बहुत लाइट हैंड से लिप्स को स्क्रब करना है। और आपने शुरू की दोनों टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप की बारी आती है जो कि टिप नंबर 3 है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कॉम, कंघा। ये सिर्फ आपने तभी नहीं इस्तेमाल करना था जब अपने हाथ में और अपने बाल सुलझाने होते हैं, ये आपको डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करके आपने प्यारे प्यारे सी चुटियाँ बनानी है, ब्रेड्स बनानी है। अगर आप केचर का इस्तेमाल करते हैं तो केचर से आप अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बना सकते हैं और बंस वगैरह भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, जूड़ा टाइप, ठीक है। मगर मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे अपने बालों को कंघा करें और आपने उसको अच्छी तरह से कोई ना कोई हेयर स्टाइल में उसको बांधना है, ठीक है। और अगर रात में आपने कंघा करना है तो फिर आपने कोई स्क्रंची वगैरह लगा के सो जाना है या फिर चुटिया बांध सकते हैं। मुझे चुटिया बांधने नहीं आती तो मैं स्क्रंची लगा लेती हूँ, सबके बाल नहीं टूटते। और बालों के लिए, अपने हेयर केयर के लिए अच्छी अच्छी सी हेयर एक्सेसरीज़ खरीदिए, इससे आपके बाल बहुत प्यारे लगते हैं, आपका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सारी स्किन केयर भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं मगर अपने बालों को आप सही नहीं रख रहे तो ये ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब चलते हैं हमारी ग्रूमिंग टिप नंबर 4 की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्यारे से क्यूट से यहाँ पर ज्वेलरी रखी हुई है और अगर आप इस तरह के मिनिमल ज्वेलरी पहनते हैं तो आपको बड़ी क्लासी लुक देता है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने दराज से ऑर्डर किया, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी और कुछ मैंने लोकल मार्केट से खरीदा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्यूट से हैं और मैं चाहती हूँ कि जब भी आप किसी ओकेजन पे जाएँ, किसी इवेंट पे जाएँ तो ज़रूर इस तरह की ज्वेलरी पहना करें जो कि आपको क्लासी सा लुक दे, आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा इन्हेंस करे, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप कभी भी सिल्वर और गोल्ड को मिक्स ना करें, मिक्सिंग ना किया करें। जब भी मैंने यहाँ पे भी साथ साथ नहीं रखे, अलग अलग सेपरेट करके रखे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने गोल्ड के इयरिंग पहने हुए होते हैं तो गले में उनका नेकलेस होता है वो सिल्वर के कोई भी इस तरह के चेन वगैरह पहन लेते हैं। तो इस तरह से नहीं करना। अगर आपने रिंग, नेकलेस, इयरिंग सब कुछ सिल्वर पहनना है या फिर सब कुछ गोल्ड पहनना है, ठीक है। तो अगर आपको क्यूट सा लग रहा होगा,
आप दराज से इसको भी खरीद सकते हैं जैसे मैंने बाई किया है। एक बड़ा मसला ये भी होता है कि हर आउटफिट के साथ मैचिंग की ज्वेलरी नहीं मिल रही होती, तो ये टॉप्स आपका ये मसला हल कर देंगे। ये मैंने लोकल मार्केट से बाई किए थे, मगर आप इसको दराज से भी ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 190 रुपीज़ में आपको ये पूरा बहुत सारे टॉप्स मिलेंगे और आई कैंड लाइक इट। ज्वेलरी की तो बात कर ली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने अपनी वॉच नहीं भूलनी, ठीक है जी। तो जो मैंने टिप्स लिखी थी उसमें से 4 टिप्स मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दांत साफ़ करने हैं, लिप्स मॉइस्चराइज रखने हैं, बाल डेली बनाने हैं और ज्वेलरी जो जैसे मैं आपको दिखाई है वैसे आपने ऐड करनी है, ठीक है। नाउ गाइस इट्स टाइम टू टेल यू अबाउट माई मोस्ट फेवरेट टिप दैट आई डू फॉलो एवरी सिंगल। अट्रैक्टिवनेस की बात की जाए और उसमें आंखों का जिक्र ना है, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो जी लॉन्ग आई लैशेज़ हमारी आइज़ को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। अगर तो आपके आई लैशेज़ छोटी छोटी हैं तो कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई लैश कर्लर, ये आपके आई लैशेज़ को कर्ल करते हैं। कर्ल होने की वजह से आपकी आई लैशेज़ बहुत खूबसूरत लगती हैं। और अगर आप चाहें वॉल्यूम के लिए तो आप मस्कारा भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं मस्कारा बॉब का इस्तेमाल करती हूँ, मगर यहाँ पर मैं एमएलए का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बॉब का बच्चा नहीं आ रहा। मैं आई लैशेज़ ग्रोथ सीरम खुद बनाती हूँ, आप मेरे एक शॉर्ट में देख सकते हैं 60 सेकंड से भी कम की वीडियो में। अब जो मैं टिप बताने लगी हूँ वो आपने हर हाल में फॉलो करनी है, बहुत ज़रूरी है। मोबाइल इस्तेमाल कर करके हमारा पोस्चर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। पोस्चर को ठीक करने के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत से वीडियोज़ मिल जाएंगे, मगर मैं आपको अभी जो छोटी मोटी जल्दी से बता देती हूँ, आपने वो फॉलो कर लिया तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आपने जब भी बैठना है स्ट्रेट बैठना है, ना कि अपनी कमर को बेंड करके बैठना है, मोड़ तोड़ के उस तरह से झुक के नहीं बैठना। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रही हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आपका पोस्चर काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। और पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंट दिखने के लिए, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। अगर तो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपने मेरी बात ज़रूर माननी है और थोड़ा ठीक से बैठना है स्ट्रेट होकर। नाउ इट्स टाइम टू टेल यू द वेरी लास्ट टिप, दैट इज़ यू शुड ऑलवेज स्मेल इनक्रेडिबल। जितना ज़्यादा अच्छा दिखना, खूबसूरत दिखना ज़रूरी है, इतना ही ज़्यादा अच्छा महकना भी ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप कोई भी अच्छा सा परफ्यूम जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो अल्कोहलिक फ्री कर लें तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। ये तो आप मानते ही होंगे कि हर इंसान की अपनी एक वाइब होती है और आजकल हम सब बहुत ज़्यादा वाइब्स की बात करते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छा परफ्यूम भी ऐड करें क्योंकि ये भी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं और पर्सनैलिटी में काउंट होता है बहुत ज़्यादा। और इसके लिए अगर आप चाहें तो बॉडी स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकती है परफ्यूम की जगह पर। ये तो फाइनली मैंने पूरी 7 टिप्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ भी आई होंगी, आप लोग फॉलो करेंगे। ये वो टिप्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर लड़की को पता होना चाहिए, इवन हर लड़के को भी इसके बारे में पता होना चाहिए और सबको ये फॉलो करना चाहिए। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, जो कि मेरे पास और भी जहन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।